अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लच्छा पराठा की एक रेसिपी लेके आई हूँ। पराठे तो सभी अपने घर में बनाते ही होंगे डिफरेंट तरीके से, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बना हुआ पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्रिस्पी और यमी से पराठे को। यहाँ मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर ले रही हूँ 3 कप। मैं मैदे को छानने में छान लूँगी अच्छे तरीके से। ये तीसरी बार मैंने कप डाला है और मैं इसको फिर दोबारा से छान लूँगी। और आपने इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच चीनी ऐड करनी है और एक छोटा खाने का चम्मच जो है वो चाय वाला चम्मच वो नमक ऐड करना है। और ये 3 बड़े खाने के चम्मच हैं घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने घी ऐड किया है। और फिर मैं अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लिया हूँ इन तमाम अज्जा को। फिर आपने ऐसे ही आटे को गूंद लेना है जैसे हम घर में आटा गूंद के रोटी पकाते हैं। आपने ऐसे ही आटे को गूंद लेना है, लेकिन उससे पहले तमाम अज्जा को अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करें। बिल्कुल आप ऐसे ही आटा गूंदेंगे, ऐसे ही बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा पराठा बनेगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। और आपने आटा भी नीम गर्म पानी से गूंदना है। आटे की डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मुनासिब पानी डाल के आप इसको साथ साथ गूंदें, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि बहुत ज़्यादा आटे की डो लूज़ भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके पेड़े बनेंगे और पराठा भी उतना ही अच्छा बनेगा। आटा गूंद के हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे स्टे देना है। स्टे देने के बाद हमने फिर पेड़े बना लेने हैं। मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएंगे हम। पेड़े बना के भी मैंने उन्हें साइड पर रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। स्टे देने के बाद फिर मैंने रोलिंग पिन के साथ एक पेड़े को ऐसे फ्लैट करके रख दिया है। फ्लैट करने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने फ्लैट किया है एक पेड़े को। उसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ ब्रश के साथ। सारे किनारों तक इसको घी लगाना है पेड़े को फ्लैट करके। और उसके बाद मैं कटर के साथ इसको ऐसे इतने गैप से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, फिर इसको मैं जॉइन कर रही हूँ। मैं इकट्ठा कर लेने के बाद आपने इसको ऐसे ही रोल करना है। एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर ऐसे रख दें और तमाम पेड़ों को ऐसे ही रेडी करें जैसे मैंने तैयार किए हैं। ये पहले घी लगाएं, उसके बाद कटर के साथ इनकी कटिंग कर दें। लेयर्स कटिंग कर रहे हैं आप। ये इसी तरीके से आप पेड़ा बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह इसकी लेयर्स अलग अलग लग रही हैं। 4 से 5 मिनट का पेड़े बना के आप इनको भी स्टे दें, साइड पे रख दें। और फिर आप हाथ से जो है उसको प्रेस करें। रोलिंग पिन यूज़ नहीं करनी आपने। मैंने ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लिए थे और मैंने थोड़ा सा घी डाला था क्योंकि ऑलरेडी पराठे में काफ़ी घी था। ये देखिए इसकी लेयर्स कैसे प्रेस करने से अलग अलग हो रही हैं और अंदर तक पराठा जो है वो पक रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मैंने पराठा नहीं बनाया है, स्लो फ्लेम पे पकाया है, इसीलिए क्रिस्पी भी बना है और अंदर तक पक भी गया है। इसकी सारी लेयर्स भी जो है वो अलग अलग हो रही हैं। आप देख सकते हैं इसकी सारी लेयर्स जो है वो अलग अलग हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। पराठों की एक ख़ास बात यह है कि आप इन्हें ऐसे ही बना के पेड़ों के साथ भी फ्रीज़ कर सकते हैं और ऐसे ही फ्लैट करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप हर एक तय में आप शॉप शीट रखें और एक ऐसे ही फ्लैट करके इस पेड़ को भी रख दें तो आप फ़ौरन से
नाश्ते में बना के दे सकते हैं। 2 हफ़्ते के लिए आप ये पराठे फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। बहुत टेस्टी और यमी पराठे बने हैं। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।